डिटैचमेंट हार्टलेस होना, बगैर दिल के होना नहीं होता, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। स्ट्रॉन्ग वुमन जो होती है ना, जो मजबूत औरत होती है, बिना नफरत के डिटैच होती है, अलग होती है, ना एक्सप्लेन करती है, ना किसी को पनिशमेंट सजा देती है, बस अपनी एनर्जी वापस लेती है और यहां से उसकी रिस्पेक्ट शुरू होती है। ये साइकोलॉजी पूरी डिटेल के साथ मैंने अपने YouTube चैनल पे बोल्डनेस बाय फोरिया सईद अख्तर के नाम से अपलोड किया है। जाके देखें और सीखें कि बगैर नफरत के, चीखने चिल्लाने के, लड़ाई झगड़े के, दिल को थकाने के, दिमागी ड्रेन होने से, सब चीजें ना करने के बगैर आप किसी के साथ रहते हुए कैसे उससे लाताल्लुकी में चले जाते हैं। यानी कि वो आपकी बेइज्जती करना बंद कर दे, यानी कि वो आपके साथ मिसट्रीट करना बंद कर दे, यानी कि वो आपको अपना दुश्मन समझना बंद कर दे। ये सीखने वाले हैं हम आज। तो व्लॉग को आखिर तक जरूर देखें और प्लीज शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। कि कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी के लिए बहुत ज्यादा करती हैं या करते हैं। हम मेल फीमेल दोनों कैटेगरी की बात करेंगे तो मेल हमेशा ये ना बोला करेंगे आपने सिर्फ फीमेल के लिए बोला है। चूंकि मैं फीमेल हूं तो फीमेल पे थोड़ा सा जोर ज्यादा होता है, बट जो सिचुएशन है वो दोनों पे जो है वो अप्लाई करती है। तो कभी आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि आप किसी के लिए बहुत ज्यादा करते हैं बट वो आपके लिए कुछ नहीं करते और सामने वाला कैजुअली बिहेव करता है, आप रात को ओवर थिंक करते हैं और वो वहां आराम से सोया पड़ा हुआ होता है या पड़ी हुई होती है? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे इमोशनल डिटैचमेंट की, यानी कि इमोशनली हम किसी से कैसे अलग हो सकते हैं। लेकिन इसका प्लीज गलत मतलब मत लीजिए, दिल से नहीं, अपने इज्जत और सुकून के साथ डिटैच होना, ये डिस्कशन है आज हमारे इस व्लॉग। चलिए सबसे पहले ना हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि डिटैचमेंट का मतलब जो है वो गलत लिया गया है। मतलब सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड होना नहीं होता। डिटैचमेंट का असल मतलब होता है मैं फील करती हूँ लेकिन, या फील करता हूँ लेकिन आप अपना कंट्रोल किसी और को नहीं देते हैं। यानी कि आपकी जिंदगी की चाबी जो है या रिमोट कंट्रोल जो है वो किसी और के हाथ में नहीं देते। आपके शौहर हो या आपकी बीवी हो, आपके बच्चे हो, बहन भाई हो, आपके माँ बाप हो, आपके कोई भी रिलेटिव हो, दोस्त हो, कोवर्कर्स हो, बॉस हो, किसी के हाथ में आप अपनी जो चाबी है जिंदगी की वो नहीं देते। आप इंसान रह सकती हैं, मतलब आप जानवर नहीं है, आपके दिल में रहम है, अभी भी आप इंसानियत में है, लेकिन बस अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। मतलब आपने एक एडिशन कर दी अपने पर्सनालिटी में कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने जगह दे दी। इस चीज को लोगों ने गलत मतलब में डाल दिया है कि डिटैचमेंट का मतलब है पत्थर दिल हो जाना, दिल का मर जाना। ये सच बात नहीं है। अपना इमोशनल वॉइड बंद करें। हम अक्सर क्या करते हैं ना, अपनी जो खाली जगह होती है ना, जो खाली जगह पुर करना होती है, जो जैसे हमने पढ़ते थे हम लोग अपने स्कूल के जमाने में कि खाली जगह पुर करें, उसको हम अटेंशन, वैलिडेशन, इंपॉर्टेंस सब एक ही इंसान से फिल करना चाहते हैं। जो भी आप, जिससे भी आप इन लव हो, आप बीवी या आपके हस्बैंड, बच्चे, माँ बाप, बहन भाई, वर्क कलीग्स, कोई भी हो, दोस्त, बेस्ट फ्रेंड्स, नेबर्स, उनसे वो खाली जगह हम पुर कराना चाहते हैं। भाई बस मैंने अपने लिए पुर करानी है ये जगह, चाहे वो जो जगह जिनसे मैं पुर करवा रही हूँ वो अवेलेबल है या नहीं, बट मैंने अपनी जगह उनसे पुर करवानी है। और जब वो काम नहीं होता, हमारी खाली जगह पुर उनसे नहीं होती है, तो हमारा दिल टूट जाता है। भाई रूल सिंपल है, जो इंसान आपका सुकून बन जाए वही सबसे पहले आपका सुकून तबाह करता है। ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा ले, क्योंकि ये नहीं बिठाएंगे ना तो आप अपने लिए जो है ना जिंदगी के साथ बहुत बड़े खड्डे खोद रहे हैं। इसलिए इस चीज को याद रखें। अपनी लाइफ को एक इंसान पर प्लीज डिपेंड करना बंद कर दें। ये बहुत गलत कर रहे हैं आप लोग, बहुत गलत कर रहे हैं। मैं बता रही हूँ ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। कंट्रोल करना बंद कर दें, कंट्रोल करना बिल्कुल बंद कर दें। डिटैचमेंट का एक सबसे बड़ा उसूल और स्टेप, लोगों को कंट्रोल करना छोड़ दें। आप लोगों की जिंदगी के मालिक नहीं है, जिस तरह वो आपके मालिक नहीं है ना, आप भी उनकी जिंदगी के मालिक नहीं है। खुदा का वास्ता है, उनकी जिंदगी को कंट्रोल करना छोड़ दे। बार बार मैसेज करना, बार बार सवाल करना, बार बार एक्सप्लेनेशन मांगना और देना। अगर कोई रहना चाहता है
तो उसे याद दिलाने की जरूरत नहीं होती है। जो चीज जबरदस्ती होल्ड करनी पड़े वो पहले ही आपकी नहीं होती यार। क्यों नहीं समझ रहे हो? एक बंदी का मुझे मैसेज है मेरे पिछले व्लॉग पे कि मैं उसको नहीं मैंने पहले भी उसको कंट्रोल किया था, मैं अब भी उसको कंट्रोल करूंगी, मैं वो मेरे साथ धोखा कर रहा है, मैं उसको ये नहीं करने दूंगी, वो तो यही चाहता है। तुम्हारी जिंदगी कहाँ है? तुम्हारी जिंदगी कहाँ है? तुम तो सिर्फ उसी के लिए जी रही हो, उसी के लिए कर रही हो, उसी के लिए मर रही हो। भाई उसने तो नहीं करना तुम्हें खुश, वो तो देखो वो सही गलत है उसका टॉपिक ही नहीं है हमारा। हमारा टॉपिक है तुम्हारी जिंदगी का है तुम्हारी जिंदगी, उसको मैं नहीं करने दूंगी। वो मेरे साथ बैठा इसीलिए है कि वो धोखा, मैं पीछे हट जाऊं और वो धोखे में और आगे बढ़ जाए। और भाई जब तुम सारे टाइम उसकी चौकीदारी कर रही हो तो तुम कहाँ हो भाई? तुम तो चौकीदार हो गई। तुम्हारी केयर, मोहब्बत, अटेंशन, आपके लिए टाइम सब किधर है? सब किधर है बताओ? आप कोई ऑप्शन नहीं है यार मेरी जान, आप ऑप्शन नहीं है। ये लाइन याद रखें, आप ऑप्शन नहीं है, आप अपनी चॉइस है, आप अपनी वैल्यू है। जब आप खुद को इजीली अवेलेबल बना लेती हैं या लेते हैं तो लोग आपको लाइटली लेंगे ना। डिटैचमेंट का मतलब मैं यहां हूं लेकिन हर वक्त नहीं हूं, समझ आई? वो आपकी जिंदगी का सेंटर नहीं हो सकता या हो सकती। आपकी जिंदगी आपकी जिंदगी है। आप ये देखो ना, ये मेरी जिंदगी है। मेरे कंधों पे कोई बैठा हुआ है या बैठी हुई है या मेरे साथ कोई चिपका हुआ है। किसी को अपनी जिंदगी का सेंटर बनाना बंद कर दे, अपने आप को साइड लाइन करना होता है। आपकी देखिए जो आपका लाइफ पार्टनर है ना, इसका अपना एक जिंदगी का सफर चल रहा है, आपका अपना एक जिंदगी का सफर चल रहा है। तो आप अपना अपना चला रहे हैं, वो बेईमानी कर रहा है वो सही नहीं है, वो बेईमानी कर रही है वो सही नहीं है। आप अपनी तरफ से जितना कर सकते थे 200, 300, 1000% दे दिया। वो नहीं बदल रही या बदल रहा तो पीछे हो जाओ, अपनी जिंदगी पे फोकस करो। बहुत सारे कहते हैं शादीशुदा बच्चे हैं, और भाई बच्चे हैं तो तुम्हारे पास तो और कमाल है, उन पे फोकस हो जाओ, अपने आप पे फोकस हो जाओ। अब ये तो नहीं है कि तुम उस मर्द के लिए बच्चों को भी इग्नोर कर रही हो, खुद को भी इग्नोर कर रही हो। भाई अपनी जिंदगी उसको कंट्रोल में लो ना। ये क्या होता है बताए? हेल्दी माइंडसेट, मेरी जिंदगी में हो लेकिन मेरी जिंदगी नहीं हो। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे उसी दिन पावर वापस आ जाती। खुदा का वास्ता है चिपकना बंद करते। ये जो चिपक रहे होते हैं ना हम, ये जो लड़का लड़की के साथ चिपक रहा है, लड़की लड़के के साथ चिपक रही है, हम जायज रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, हराम रिलेशनशिप में अगर कोई पड़ा हुआ है अल्लाह ताला उनको निकाले, आमीन आमीन। जब हम क्लिंज करते हैं ना, ये जो लोग दूर हो जाते हैं आपसे, वो क्यों? वो आपकी इस चिपकने वाली हरकत से। ये जो दीवार के साथ चिपकी होती है ना, हम वैसे ही अपने पार्टनर के साथ चिपके हुए होते हैं। जब हम काम हो जाते हैं लोग क्यूरियस हो जाते हैं। डिटैचमेंट का मैजिक ही यही है भाई, कम एफर्ट ज्यादा रिस्पेक्ट। हर बात दिल पर मत लें। जो इमोशनली डिटैच होता है वो हर चीज पर्सनल नहीं लेता। उसके लिए ये सारी चीजें जो होती है ना, जो चल रही हैं, वो एक नॉर्मल रूटीन में आ जाती हैं। लोग अपनी कैपेसिटी के मुताबिक बिहेव करते हैं, आपकी वर्थ के मुताबिक नहीं। उनकी जो औकात है उसी हिसाब से वो बिहेव करते हैं, आपकी वो औकात नहीं है। हर साइलेंस जो होता है ना, जो हर खामोशी होती है, वो रिजेक्शन नहीं होती, वो इनकार नहीं होती। हर डिस्टेंस जो होता है ना, वो भी इंसल्ट नहीं होती, बेइज्जती नहीं होती है। छोटी छोटी चीजें हैं डिटैचमेंट की, उसको पहचानना और समझना शुरू करें। दुबई में बारिश हुई है ना, पूरी दुबई बंद पड़ गई है क्योंकि इनकी ना वो सिस्टम नहीं है जहां से पानी निकल सके, तो पूरी दुबई बंद पड़ी हुई है। तो अभी मेरी गाड़ी भी बंद पानी में पड़ी हुई है और मैं व्लॉग बना रही हूँ। यानी कि हर जो मेरे लिए रास्ते बंद हो गए ना, बट देखो मैं उसका क्या काम कर रही हूँ, मैं अपना व्लॉग बना रही हूँ। दिमाग यूज करो, गैर जरूरी जगहों पे अपनी कीमत और अपनी जो वैल्यू है वो तलाश ना करें। बचे इस चीज से, खुद को बचाएं, दूर हो जाए। हर दर्द, हर वीकनेस, हर आंसू हर इंसान के लिए नहीं होता जान मेरी, कि आप हर इंसान के लिए बहाए जा रहे हो। डिटैचमेंट का मतलब सब कुछ सबको बताना बंद करें।
اپنی ویلیو خود بنائیں, جو آپ کو پروٹیکٹ کرے اسی کے ساتھ اوپن ہو جاؤ. بس فیملی میں جو ایسا بندہ ہے بس اس سے زیادہ نہیں. صحت مند سیلفشنس, خود غرضی, صحت مند خود غرضی. آج کا سب سے بڑا غلط سمجھنے والا لفظ سیلفش ہونا. اپنا خیال رکھنا سیلفشنس نہیں ہوتی, اپنی لمٹس پروٹیکٹ کرنا سیلفشنس نہیں ہوتی ہے. جب خود کو پریورٹی نہیں دیتے نا تو دنیا اس کو آپشن بنا دیتی ہے. اچھا, اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ اپنے لیے پروٹیکٹ کرنا, اپنے بارے میں اچھا سوچنا, اپنے بارے میں کیئر کرنا, ٹینشن کرنا, اس میں یہ چیز کبھی نہیں آ سکتی کہ دوسروں کی بےزتی کرنا. پلیز لوگ اس کو نا دوسروں کے ساتھ بےزتی سے بات کرنا, دوسروں سے اونچی آواز سے بات کرنا, بڑے چھوٹے کا لحاظ نہ کرنا, بوڑھوں کا لحاظ نہ کرنا, یہ چیز میں نہیں سکھا رہی. اگر یہ چیز آپ میں ہے تو نکال دیں اپنی پرسنالٹی سے. ڈیٹیچمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا, سیلفش کا جو ورڈ ہے اس کو غلط جو لیا گیا ہے, سیلفش کا ورڈ ہے اگر میرے لائف پارٹنر یا بہن بھائی یا میرے فرینڈز جو بھی ہیں وہ مجھے غلط مس یوز کر رہے ہیں تو میں پیچھے ہو گئی ہوں, اور اب اگر وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ کر دو اور میں نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میرے پاس اپنا کام ہے اور میں نے کہہ دیا نہیں بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے, تو دیکھو عزت والے الفاظ میں نے استعمال کیا, بےعزتی کسی کی میں نے نہیں. یاد رکھیں ڈیٹیچمنٹ کا مطلب دل بند کرنا نہیں ہوتا. یہ نہ ہو کہ اب اپنی زندگی بند کر دیں, دل کو صحیح جگہ دینا ہوتا ہے. ڈیٹیچمنٹ کا مطلب اصل مطلب یہ ہوتا ہے اپنے دل کو صحیح جگہ دے دو, جو عزت جو مقام آپ کے دل کا ہے وہ اس کو دے دو. جس دن آپ نے یہ سیکھ لیا آپ کو کوئی یوز نہیں کر سکتا, کوئی مینوپولیٹ نہیں کر سکتا, کوئی ایموشنلی آپ کو ایگزاسٹ ہی نہیں کر سکتا. پیس تب آتی ہے جب اٹیچمنٹ ختم ہو جاتی ہے میری جان. اگر یہ ویڈیو ڈائریکٹ آپ کے دل سے بات کر رہی ہے تو لائک کرنا, شیئر کرنا ضرور کیجیے پلیز. کمنٹ میں لکھیں آئی چوز پیس اوور پین, اور اسے ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں دوسروں کی اور اپنے لائف کو بہت پیچھے رکھ دیا ہے. تو پھر ملتے ہیں ایک نئے ولاگ میں, اور جن کو مزید ٹاپکس پہ ولاگ چاہیے پلیز کمنٹ سیکشن میں اپنا ٹاپک لکھیں. ایک اور چیز جو میں بتانا چاہتی ہوں کہ میں 1-to-1 سیشن لیتی ہوں. آپ مجھے انسٹاگرام @SaeedaTeacherOfLife پہ میسج کر سکتے ہیں. چھوٹی سی پیمنٹ ہوتی ہے. بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں کہ میں پیمنٹ نہیں کر سکتی یا کر سکتا, میں غریب ہوں, میرے پاس یہ نہیں, میرے پاس یہ ایموشنل چیز آپ بند کر دیں. کیونکہ میں ایک بات بتاتی ہوں, مفت کا ملا ہوا کھانا بھی لوگ ضائع کرتے ہیں. جو مفت کے ملے ہوئے گیان ہوتے ہیں اس کا تو آپ نے فائدہ ہی نہیں اٹھانا. تو خدا کا واسطہ یہ میری جاب ہے, تو میری جاب میں اپنے ایموشنل تھریٹس جو ہوتے ہیں وہ نہ بھیجا کریں, کیونکہ میں بہت اسٹرانگ لڑکی ہوں. کام ہے وہ کام کی طرح کرنا ہے, پروفیشنل رہنا ہے. تو اس کو پلیز یہ والے جو حربے ہیں وہ مت یوز کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. نئے ولاگ میں ملیں گے نئی انرجی کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ. کسی کے لیے اپنے آپ کو ضائع مت کریں.